जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कक्षा 10 का फिजिक्स है। या इस चैप्टर से क्वेश्चन झोला भर कर पूछा जाता है। आज जो पढ़िएगा बिल्कुल आप अपना घरेलू भाषा में पढ़िएगा। आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो को सिर्फ देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो का क्वालिटी आपको लो दिख रहा है ना, तो क्वालिटी को बढ़ाकर आप देखिए। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी परावर्तन का मतलब होता है लौटना। और यहाँ प्रकाश लग गया तो प्रकाश का लौटना, यानी प्रकाश किसी सतह से यानी समतल या चिकना से जाकर टकरा करके फिर वो वापस लौट जाता है, तो वही लौटने की घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आईना है ना, आपके पास दर्पण है, मिरर आईना, तो आईना में क्या कीजिएगा, टॉर्चुआ लेकर के मारिएगा और टॉर्चुआ का जो प्रकाश जो जाता है ना, लाइट जो जाती है वो टकरा करके फिर वापस लौट जाएगा। तो वही लौटने की ही घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन के बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश। देखिए प्रकाश क्या है उसको जानेंगे। आप लोग पढ़े हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, बहुत अच्छा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, वो कैसे है उसको भी जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश नहीं रहेगा ना तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये बात भी सही है। देखिए अंधेरा में आप फोटो खिंचाइएगा कैमरा से, तो कैमरा खींच पाएगा बिना फ्लैश का? नहीं ना। तो आपको फ्लैश लाइट जलाना पड़ेगा तब आपका फोटो खींचा जाएगा। तो वैसे ही है हमारा आंख। हमारा आंख तभी किसी चीज को देख पाएगा जब उस पर लाइट पड़ेगा। देखिए जब भी लाइट किसी अपर्दीप्त वस्तु, यानी अपर्दीप्त हम जो बोले कौन सी बोले, अपर्दीप्त का मतलब जो वस्तु प्रकाश पैदा नहीं करता है उसी को बोलते हैं अपर्दीप्त। जब भी उस पर प्रकाश टकराता है तो वो प्रकाश टकरा कर हमारी आंख तक आता है लौटकर, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे आंख में जब भी प्रकाश पड़ता है तो हमें देखने की आभास यानी शक्ति को दिलाता है कि भाई साहब दिखिए, तब हमको दुनिया दिख रहा है ना, बढ़िया एकदम रंग बिरंगे संसार दिख रहा होगा। तो ऐसे इसीलिए प्रकाश को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। देख ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश स्रोत यानी स्रोत का मतलब होता है जरिया, माध्यम, जिससे प्रकाश पैदा होता है ना, जिससे प्रकाश पैदा होता है यानी प्रकाश निकलता है, उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। एक वो होता है मानव निर्मित, यानी जिसे मनुष्य ने बनाया है। दूसरा होता है आपका प्राकृतिक, जिसे भगवान खुदा ने बनाया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मानव निर्मित कौन कौन आता है आप जानते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोबाइल, टॉर्च, ये क्या है, लैंप, ये मानव निर्मित मतलब प्रकाश स्रोत है। और प्राकृतिक में जैसे सूर्य है, तारा है, तो ये प्राकृतिक का प्रकाश स्रोत है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है, सूर्य है। एक बात और याद रखोगे दोस्तों, यहाँ पे तेल और मोमबत्ती में मौजूद रासायनिक ऊर्जा होता है। जब भी तेल या मोमबत्ती को जलाते हैं ना, तो वो ऊर्जा जो होता है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और उष्मा में बदल जाता है। उष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश मतलब रोशनी। आगे देखिएगा प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ध्यान देना। जो भी वस्तु प्रकाश पैदा करे, जो भी वस्तु, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोबाइल, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ ट्यूबलाइट, जलता हुआ लालटेन और मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु। जलता हुआ होना चाहिए, बंद नहीं, जलता हुआ। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो वस्तु प्रकाश कभी पैदा न करे, कभी भी पैदा न करे, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो होता है, व्हाइट बोर्ड दिख रहे हो, क्या ये प्रकाश पैदा करेगा, लाइट देगा आपको दिखाने के लिए? जब भाई साहब लाइट लेकर के देखिए, सामान ढूंढिए, इधर कहीं गिरा होगा, नहीं ना। तो ये प्रकाश पैदा नहीं करता है, दीवार प्रकाश पैदा नहीं करता है। तो ऐसे वस्तु को हम बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु है। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, अप्रदीप्त वस्तु में कौन है,
कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है। और याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे सभी उपग्रह और सभी ग्रह को अपना प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा यानी चांद भाई साहब को भी अपना प्रकाश नहीं है। जो हम चांदनी देखते हैं ना, वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश है, वहां जाकर के टकराता है ना, वही प्रकाश हमारी आंख तक लौट कर आता है, तभी हम बोलते हैं चंद्रमा से लाइट आ रही है। लेकिन चंद्रमा को अपना लाइट, अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि चंद्रमा, पृथ्वी यानी उपग्रह और ग्रह, ग्रह की संख्या 8 गो है, हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये ग्रह उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन को अंग्रेजिया में कहते हैं स्कैटरिंग। बस घरेलू भाषा में समझो, किसी कण होता है ना, टुकड़ा, चुरकुड़, उसमें जो प्रकाश पड़ता है ना, वो चारों ओर छितरा जाता है, फैल जाता है। वही फैलने की ही घटना को ही बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। याद रहेगा। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणों का समूह होता है। अब ध्यान दें, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक है अपसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, और दूसरा है आपका समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, और तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। देखिए, अपसारी जब भी आए, इसका मतलब होता है एक बिंदु से प्रकाश निकलता है ना, तो फैलते हुए चले जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बल्ब देखिए, बल्ब छोटकन सा रहता है ना, जब भी जलाते हैं ना, तो ये पूरे रूम को एकदम प्रकाश दे देता है। तो ऐसे ऐसे को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। बल्ब हो, मोमबत्ती हो, लालटेन हो, एक बिंदु से प्रकाश निकल कर फैल जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपसारी। अब देखिए, समांतर किरण पुंज, इसमें क्या होता है? समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे का पैरेलल होता है, समांतर होता है। जैसे सूर्य से आती किरणें क्या है? समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अगला है अभिसारी। सभी ठो प्रकाश जा करके एक के बिंदु में जाकर ऐसे हचाक से मिल जाना, तो उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा आप लोग, ये सोलर कुकर जो होता है ना, पूरे सूरज का जितना भी प्रकाश को खोखोर करके अपने पास जमा कर लेता है। तो सोलर कुकर किसका उदाहरण हो जाएगा? मतलब अभिसारी किरण पुंज का। आप लेंस में भी देखिएगा, उत्तल लेंस में जब प्रकाश मारिएगा ना, के लिए जाकर के बिंदु बना लेगा वो। तो ये अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम हम किसे कहते हैं? प्रकाश किसी सतह पर पड़कर जिस रूप में परावर्तित होती है, कहने का मतलब है प्रकाश जिस सतह पर पड़कर और वहीं से जो नियम फॉलो करके वो वापस लौटती है ना, तो उसी को बोलते हैं परावर्तन का नियम। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन का नियम समझने के लिए हम सबसे पहले समतल दर्पण को लिए। आप कितनों भी रट लीजिएगा ना, याद नहीं होगा, लेकिन आज आपको हम याद करवा देंगे, ऐसे ही चुटकियों में याद करवा देंगे। देखिए, परावर्तन का नियम दिखाने के लिए हम यहाँ शॉर्ट में लिखे, आप लोग कॉपी कलम में नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हम समतल दर्पण लिए। जो भी दर्पण अगर सीधा एकदम रेखा पे हो और एक साइड जो पॉलिश किया हुआ, रचित किया हुआ है, तो समझिएगा वो समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण लिए। अब ये जो भाई साहब एरो का चिन्ह है, तो ये प्रकाश का किरण है। ये जो है ना किरण, कहाँ? यहाँ से लाइट दिखा रहा, जाकर के दर्पण में एक बिंदु से टकराती है। जब ये जो आती हुई किरण जो दर्पण पे टकराती है, वो आती हुई किरण टकराती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया आपतित किरण। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तिरछा मारे तो इस बिंदु से टकराकर जो लौट रही किरण जो है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ध्यान दे, परावर्तित का किरण का नोक इधर है, तीर का नोक जिधर रहेगा वो उधरे ही दिशा बताएगा। अब ये भी बात याद रखिएगा, ये आपतित किरण है, आती हुई किरण, और लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसी का बीच में जो एक डॉटेड रेखा गुजारा गया है, इसे हम खींचा गया अभिलंब बोलते हैं। इसको बीच में दिखाया है, ये काल्पनिक है, ये रियल तौर पे नहीं है। अब ध्यान देना,
जहां पे आती हुई किरण, आपतित किरण टकराती है ना दर्पण पे, वही हो जाता है आपतन बिंदु। ठीक है ना, चलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एगो लंब जो खींचा गया विलंब, ये दो कोण बना देता है। इधर का साइड में यानी आपतित किरण का साइड में आपतन कोण बना देता है, जबकि परावर्तित किरण का साइड में परावर्तन कोण बना देता है। अगर पूछा जाए आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप आराम से परिभाषा दे सकते हो। आपतित किरण परावर्तित किरण के दोनों बीच में बांटने वाले अभिलंब के साइड में जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। इधर बोले परावर्तित किरण के साइड में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। पहला नियम हम समझ गए। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों तक करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।